नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत की नई चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आंध्र प्रदेश में खिदमात से रुजू होंगे या इस्तीफा देंगे, सोमेश कुमार के फैसले पर तजस्सुस। वजीर आला के खम्मम दौरे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 19 जनवरी का दौरा आर्जी तौर पर मुलतवी। मुसलमान मसावात, दस्तूर की बालादस्ती और मसावी शहरियत की बात करते हैं। मोहन भागवत लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल दिला रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाँ बहक, अफराद खानदान और मुकामी अवाम का रेलवे के खिलाफ एहतजाज। महानकाली पुलिस हुदूद में हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिमीन गिरफ्तार। गांजे का कारोबार करने वाला भी पकड़ा गया, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना रियासत की नए चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से 1989 बैच की IAS ओहदेदार ए शांति कुमारी ने जायजा हासिल कर लिया है। ठीक 3:15 पर उन्होंने BRK भवन में ओहदे का जायजा हासिल किया। वो 2025 में सुबुकदोश होंगी। इससे पहले उनके नाम को खतियत देते हुए अहकाम जारी होने के बाद वो प्रगति भवन पहुंची और वजीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। ए शांति कुमारी ने जायजा हासिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला ने जो उन पर भरोसा दिखाया है और मौका दिया है, उसे पूरी संजीदगी के साथ निभाएंगी। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मेरी ताकत के मुताबिक पूरी मेहनत के साथ काम करूंगी। वजीर आला के जो फ्लैगशिप प्रोग्राम के साथ जितने भी बहबूदी प्रोग्राम हैं, उन पर अमल करने के लिए ओहदेदारों के साथ तालमेल और अवामी नुमाइंदों के ताउन से पूरी तवज्जो के साथ काम किया जाएगा। उन्होंने अवाम को संक्रांति की मुबारकबाद पेश की। बाद में रियासत के दीगर आला ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए मुबारकबाद दी। सुबह से ही नए चीफ सेक्रेटरी की खतियत को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई थी। रामाकृष्णा राव, अरविंद कुमार, रजत कुमार और दूसरों के नाम गश्त कर रहे थे, लेकिन वजीर आला ने ए शांति कुमार के नाम को खतियत दी। वाज़ेह है कि आंध्रा केडर से ताल्लुक रखने वाले सोमेश कुमार के कैट फैसले को अदालत ने तेलंगाना में उनकी खिदमात मनसूख करने के बाद DOPT के अहकाम के पेश नज़र तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी का तकर्रुर किया गया है। तेलंगाना के साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार का तेलंगाना से रिश्ता खत्म हो चुका है। जुमेरात से वो आंध्र प्रदेश हुकूमत में अपनी खिदमात अंजाम देंगे। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी को रिपोर्ट करेंगे। अदालत के फैसले और DOPT के अहकाम के पेश नज़र सोमेश कुमार को कोई भी मोहलत नहीं दी गई। आंध्र प्रदेश में उन्हें कौन से दर्जे का ओहदा दिया जाएगा, इस पर काम करने के लिए क्या वो तैयार होंगे या नहीं, आंध्र प्रदेश जाएंगे या इस्तीफा देंगे, इस पर अभी तजस्सुस बरकरार है। जराये के मुताबिक सोमेश कुमार जहनी तौर पर तैयार हैं। वो DOPT की जानिब से 12 जनवरी को आंध्र प्रदेश हुकूमत को रिपोर्ट करने की जो डेडलाइन रखी गई है, उसी के मुताबिक आंध्रा के चीफ सेक्रेटरी से 12 जनवरी की सुबह मुलाकात करते हुए रिपोर्ट करेंगे।
वजीर आला के चंद्रशेखर राव के 18 जनवरी को खम्मम दौरे के मौके पर किए जाने वाले इंतजामात का हरीश राव ने जायजा लिया। केसीआर बीआरएस पार्टी का जलसा मुनक्किद करने वाले हैं और करीब 5 लाख अफराद की मुतवक्की यहां शिरकत है। दौरे के दौरान नए कलेक्टर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया जाएगा। हरीश राव ने कलेक्टर कॉम्प्लेक्स और जलसेआम की जगह का तफसीली मायना किया। इस मौके पर वजीर पी अजय कुमार, मुकामी रुकन असम्बली, रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का तेलंगाना का दौरा आर्जी तौर पर मुलतवी हो गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने पीएमओ से मिली इत्तला से मीडिया को वाकिफ करवाया। 19 जनवरी को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से विजयवाड़ा तक वंदे भारत रेल का इफ्तिताह के अलावा दीगर तरक्याती कामों के लिए वजीर आजम हैदराबाद का दौरा करने वाले थे। किशन रेड्डी ने बताया कि आर्जी तौर पर मोदी के दौरे को मुलतवी किया गया है। वजीर आजम का दौरा कब होगा इसकी इत्तला दी जाएगी। नए शेड्यूल के जारी होने के बाद जो भी प्रोग्राम का ऐलान किया गया था उसका इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने कहा, कायदीन अपनी इनफरादी ताकत का मुजाहरा न करें। पार्टी है तो कायदीन है, सब मिलकर मुत्तहिद होकर काम करें। कौन कितना ताकतवर है पार्टी फैसला करेगी। इंचार्ज बनने के बाद पहली बार रियासत का दौरा करने वाले मानिकराव ठाकरे का शमशाबाद एयरपोर्ट पर पार्टी कायदीन ने खैर मकदम किया। वहां से वो गांधी भवन पहुंचे और कुलहीन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी से मुलाकात की। इसके बाद सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का के बाद अहम कायदीन से भी फर्दन मुलाकात करते हुए पार्टी के मौजूदा हालात और दाखिली इंतशार के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। कायदीन ने मीडिया से बात करते से इनकार कर दिया। गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए कायदीन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि पार्टी दोबारा से मजबूत होगी। ठाकरे से मुलाकात के दौरान हमने तमाम बातें सामने रख दी हैं। ठाकरे को जो कहना था उन्होंने कह दिया। उम्मीद है कि पार्टी एक बार फिर मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी। हिंदुस्तान का मुसलमान बालादस्ती की बात नहीं कर रहा है। हिंदुस्तान का मुसलमान मसावात और मसावी शहरियत की बात कर रहा है। आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के मुसलमानों से मुतालिक रिमार्क पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन ख्यालात का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने मोहन भगवत को मुखातिब होते हुए कहा कि आप खुद को हाकिम साबित कर रहे हैं और हमें महकूम समझ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने गोलवलकर की किताब का हवाला देते हुए बताया कि उस किताब में मुसलमानों और ईसाइयों को खतरा करार दिया गया था। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि धर्म संसद करने वालों के बारे में मोहन भागवत कुछ नहीं कहते। ये लोग मुल्क की खूबसूरती को खत्म करना चाहते हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मोहन भागवत मुसलमानों के खिलाफ लोगों को तशद्दुद के लिए उकसा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, मोहन भागवत ने कभी महंगाई, बेरोजगारी, हिंदुस्तान चीन तनाज़े और रुपए की गिरती कदर के बारे में बात नहीं की। बैरिस्टर ओवैसी ने हज के लिए वीआईपी कोटे की शदीद मुखालिफत की और कहा, इस तरह के कोटे के बजाय गरीब आदमी की सहूलतों पर तवज्जो दी जाए। आरएसएस जो है शुरू से इस बात का डिमांड कर रही है कि भारत में जो फेडरल स्ट्रक्चर है उस कंट्री का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए बार बार वो, अगर आप देखेंगे उसी ऑर्गेनाइजर मैगजीन में उस वक्त के जो उनके सरसंघचालक थे मिस्टर गोलवालकर ने लिखा था कि द कॉन्स्टिट्यूशन बी री एग्जामिन एंड री ड्राफ्टेड सो एज टू एस्टैब्लिश इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सुप्रीमेसी की बात तो ये लोग करते हैं और इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। हम तो संविधान में
जो इक्वल सिटीजनशिप की बात कही गई, इक्वालिटी की बात कही गई, हम उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वो मैंने मुझे समझ में नहीं आ रही, तो हमारे जो हमारे हिंदू भाई हैं, भाई बहन हैं, उनके ताल्लुक से ये कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ वॉर में है। कहाँ स्टेट ऑफ वॉर में? हम सब तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हैं। कोई कॉलोनियल पावर तो भारत में रूल नहीं कर रहा है। बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान सबके लिए है। सो वेयर इज अ क्वेश्चन ऑफ वॉर? कहाँ है वॉर? कहाँ हो रही है? तो इस चीज को समझने के लिए उन जो ये क्यों कह रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं एग्रेशन जो दिख रहा है मॉब लिंचिंग में, जो एग्रेशन दिख रहा है हिजाब के खिलाफ, उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। जो एग्रेशन दिख रहा है घर तोड़ने में, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। दैट इज वाई ही इज सेइंग यू मस्ट अंडरस्टैंड इट इज बट नेचुरल फॉर दोज एट वॉर टू बी एग्रेसिव। वो जस्टिफाई कर रहे हैं वो जो भोपाल की बीजेपी की एमपी की जो स्पीच है, जिसमें उन्होंने कहा कि चाकू रखो और काटो। धर्म संसद में जो स्पीच दी गई, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वो। अगर वॉर है तो फिर देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? अगर वॉर है तो ये तो लॉन्ग टर्म डैमेज है उनका दिमाग का, और कुछ भी नहीं है। कहाँ मिलकर रहने वाली बात कर रहे हैं उसमें वो? आप बताइए कौन सी बात आपको नजर आ रही है मिलकर रहने की उसमें? मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की? बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा, नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? फिर आप बोलते कि सबका डीएनए एक है। अरे भाई, एक एक्सटर्नल थ्रेट अगर नहीं है तो आप बेसिकली, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेट नहीं है, तो आप चीन जो जमीन चोरी कर रहा है, उस चोरी को आप छुपा रहे हैं और सीनाजोरी दिखा रहे हैं माइनॉरिटीज से। ये अवेकनिंग हो रहा है, वॉर स्टफ क्या है भाई? आजादी का अमृत उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं 75 साल का कि वॉर, आप बोलेंगे कि अवेकनिंग है, एक वॉर है, 1000 साल की जंग है, इसलिए ओवर जीलियस हो जाते। आप जस्टिफाई कैसा कर रहे हैं इन चीजों को? 1 लाख पीलू खान के कत्ल को आप जस्टिफाई करेंगे क्या? यानी आज इन्हीं स्टेटमेंट्स की वजह से भारत में मुसलमानों का हिजाब एक थ्रेट हो गया। भारत में मुसलमानों की मस्जिद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा वजूद एक थ्रेट बन चुका है। हमारा कल्चर या भारत का कल्चर जो सब मिला हुआ है, आप बोलते नहीं, एक ही कल्चर होना चाहिए। क्या हो रहा है फिर ये? अरे बाबू, आप जो है, सुनिए, वासुदेव कुटुंबकम आप बोल रहे हैं सारी दुनिया के लिए, और यहीं तोड़ रहे आप, यहीं तोड़ रहे आप। अब आप मेरे को सिखाएंगे कि भारत का मुसलमान को परमिशन हम देंगे, वो कैसा रहेगा, कैसा अपने मजहब पर चलेगा? हमारी सुप्रीमेसी की बात नहीं है इंडिपेंडेंट इंडिया में। हमारी बात है, हर इंडियन की बात है कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, और इक्वालिटी की बात है। आप कैसा कंडीशन लगा रहे मोहन भगवत मेरे सिटीजनशिप के ऊपर? बताइए। हम क्या उनके लिए अपना फेथ एडजस्ट कर लें? नहीं, ये ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट और आते रहेंगे, इससे ज्यादा खतरनाक आते रहेंगे। यही उनका असल मकसद है और कुछ नहीं है। अरे तो गवर्नमेंट का कोटा था, मेरा कोटा कहाँ है वो? अरे मेरा कोटा कहाँ है भाई? आप रख के बैठ, आप, अरे मेरा कोटा कहाँ है? मेरा कोटा कहाँ है? आप गवर्नमेंट रख के बैठी थी, वो मैं क्या रखा उसको? अरे क्यों रखे भाई? आप क्यों रखे आप? अरे मैं तो बोल रहा हूं कि आप जो हज डेलीगेशन में जाते उसको भी कैंसिल करो। आप क्यों कर रखते? आप जो भारत के जो हाजी जाते,
वो गरीब हाजी होते, उनका अच्छा इंतज़ाम करो आप रहने के लिए, करीब से करीब उनको रखिए आप मक्का में, उनको अच्छी सहूलतें दीजिए वहाँ पर। जब तक दुनिया कायम रहेंगी, 6 दिसंबर 1992 को भारत की सुप्रीम कोर्ट को वादा करके, धोखा देके वहाँ पर मस्जिद को तोड़ा गया आज़ाद हिंदुस्तान में, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एग्रीगेस एक्ट कहा है। मुफ्त चावल की तकसीम का चारशंबे से आगाज हो गया। वजीर सिविल सप्लाईज कमलाकर ने बयान जारी करते हुए कहा था कि सॉफ्टवेयर की वजह से राशन के चावल की तकसीम में ताखिर हुई है। मरकजी हुकूमत ने जिन 92 लाख अफराद को मुफ्त चावल फराहम नहीं किए, उन्हें भी तेलंगाना हुकूमत ने 6 किलो चावल तकसीम किए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करते हुए गरीबों की कमर तोड़ देने वाले भी गरीब आवाम के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में 54,48,000 राशन कार्ड दहिंदगान को 5 किलो चावल तकसीम कर रही है। बाकी 92 लाख अफराद को रियासती हुकूमत अपने खर्च पर 6 किलो चावल तकसीम कर रही है। हल्के बहादुरपुरे में चारशंबे को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का आगाज और इफ्तिताह अंजाम पाया। बहादुरपुरा हल्के में 122 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी 3 दिनों तक बहादुरपुरे में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा तरक्याती कामों की इफ्तिताही व आगाज की तकारीब में शिरकत कर रहे हैं। जहानुमा डिवीजन में चारशंबे को भी इसी के तहत मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह और आगाज अमल में आया। बलदी बरकी के अलावा दूसरे कई काम अंजाम दिए गए। बैरिस्टर ओवैसी ने अमजदुद्दौला बाग बॉयज टाउन स्कूल से अपने दौरे का आगाज किया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खां के अलावा मुतल्लका हल्के के तमाम अरकान बलदिया, मजलिसी जिम्मेदार मिर्जा रहमत बेग, पार्टी कारकुनों और मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सदर मजलिस का जगह जगह मुकामी अवाम की तरफ से वालेहाना इस्तकबाल किया गया। 4 घंटों से जायद बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दौरे के दौरान मुकामी अवाम से भी मुलाकात की। सदर मजलिस की सरपरस्ती में बहादुरपुरा हमाजहती तरक्की की समत गामजन है। बैरिस्टर ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के इस दौरे के मौके पर 60 से ज्यादा तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जो तकरीबन 20 करोड़ की लागत से किए गए हैं। खास तौर पर गौसनगर के अवाम ने सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया, जिनकी नुमाइंदगी के जरिए 4 करोड़ रुपयों की लागत से बॉक्स ड्रेन की तामीर हुई है। इससे इलाके के अवाम को बड़ी राहत मिली है।
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट की तरक्की और उसे खूबसूरत बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ हैं। आजमपुरा चमन के करीब वाक़ रोड अंडर ब्रिज के पास खूबसूरत LED लाइट्स लगाई गई हैं। रात के वक्त इस ब्रिज का मंजर और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। ब्रिज पर जानवरों के मुजस्समे तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रुकन असम्बली अहमद बलाला के MLA फंड से ये काम अंजाम दिया गया है। मुकामी अवाम की सहूलत के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला की जुस्तजू से ही ये अंडर ब्रिज तामीर हुआ था, जिससे अवाम को काफ़ी राहत मिल रही है और आज इस अंडर ब्रिज की खूबसूरती में और भी इजाफा हुआ है। रुकन असम्बली ने बताया कि हल्के मलकपेट में अवाम के लिए जहां बुनियादी मसाइल की यकसुई को तरजीह दी जा रही है, वैसे ही मलकपेट को खूबसूरत और मिसाली हल्का बनाने के लिए भी इक़दाम जारी हैं। ब्रिज के अंदर भी खूबसूरत रंग रोगन किया गया है। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के हरकियाती इक़दाम पर इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली की मुकामी अवाम की तरफ से शालपोशी और गुलपोशी की गई। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन और मुहिब्बान मजलिस भी इस मौके पर मौजूद थे। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के टेंडर के लिए कोई भी दरखास्त वक्फ बोर्ड को मौसूल नहीं हुई है। गुज़िश्ता साल इस दरगाह का टेंडर 2 करोड़ 80 लाख रुपए में दिया गया था। जारी साल के लिए वक्फ बोर्ड ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की। इसके लिए टेंडर बॉक्स भी रखा गया। टेंडर खोलने की आखिरी तारीख पर जब बॉक्स को खोला गया तो ये खाली पाया गया। बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने कहा कि टेंडर व ऑक्शन के लिए किसी ने क्यों दिलचस्पी नहीं दिखाई, इसकी वजूहात से वो लाइल्म हैं। उनका कहना था कि यह दरगाह वक्फ बोर्ड के रास इंतजाम में है। टेंडर ऑक्शन की फिर कोशिश की जाएगी। फिर भी कोई आगे न आने की सूरत में वक्फ बोर्ड रास खुद काम अंजाम देगा। दरगाह हजरत यूसुफैन भी बोर्ड के रास इंतजाम में है। बोर्ड की जानिब से रास इंतजाम भी इसकी एक वजह हो सकती है कि कोई टेंडर ऑक्शन के लिए तैयार नहीं है। हज 2023 के लिए आज़मीन से जारी माह से दरखास्तें तलब की जाएंगी। कोविड तहदीदात के खत्म होने पर रियासत से जाने वाले आज़मीन के कोटे में भी इजाफा होगा और गुज़िश्ता के मुकाबले मसारिफ में कमी होने का इम्कान है। हज कमेटी के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने बताया कि गुज़िश्ता साल तहदीदात के सबब 3100 आज़मीन हज की सादत हासिल किए थे। इस मरतबा ये तादाद दुगनी हो जाएगी। खर्च में कमी की भी कोशिश की जाएगी। उम्र की हद का इस मरतबा कोई तयन नहीं किया गया। बुजुर्ग आज़मीन भी अब हज की सादत हासिल कर सकते हैं। शहर में दर्जे हरारत में गैर मामूली कमी देखी गई है। सुबह के औकात में दर्जे हरारत मजमूई तौर पर 9 डिग्री के आसपास नजर आया। इब्राहिमपट्टनम में 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद के पास 9.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। सुबह के औकात में कड़ाके की सर्दी में बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए हैं। बच्चों को संक्रांति की तातीलात भी कम दी गई हैं। संक्रांति के मौके पर बड़ी तादाद में अवाम की आबाई रियासतों को रवानगी के पेश नज़र RTA ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। चारशंबे की सुबह RTA हुकाम की तरफ से आटोनगर विजयवाड़ा शाहरा पर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। खवाद की खिलाफ वर्जी के तहत चलाई जा रही 10 बसों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बसों में मुसाफिरीन की तादाद, बस के फिटनेस पर खास तवज्जो दी जा रही है।
हैदराबाद की नुमाइश में पुलिस के स्टॉल का कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने अपने बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए पिटपिटी लाइलप्पों का भी जिक्र किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टॉल में शी टीम और भरोसा सेंटर के बारे में बताया गया है। नुमाइश में पुलिस स्टॉल हमेशा से तवज्जो का मरकज रहा है। यहाँ पर आवाम को पुलिस की सरगर्मियों से वाकिफ कराया जाता है। मौजूदा हालात में भी जराइम, बिलखुसूस खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम के बारे में शऊर बेदार किया जा रहा है। सीवी आनंद ने हैदराबादी नुमाइश को भी शहर की शिनाख्त करार दिया। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि मोबाइल फोन पर आने वाले किसी भी लिंक को क्लिक ना करें। इस मौके पर नुमाइश सोसाइटी के नायब सदरनशीन अश्विन मार्गम और दूसरे मौजूद थे। चारशंबे को नुमाइश के मुशाहिदीन की तादाद में और भी इजाफा देखा गया। बैरून रियासतों से भी अवाम की आमद का सिलसिला जारी है। कमिश्नर सिटी पुलिस सीवी आनंद ने नामपल्ली में डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन की नई इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। पंडितों के श्लोक की गूंज में कमिश्नर धार्मिक तरीके पर इस इमारत में दाखिल हुए और डिप्टी कमिश्नर मुतालिका को उनकी नशिस्त तक पहुंचाया। इस मौके पर सिटी पुलिस के आला अहदेदार भी मौजूद थे। मलारदेफली पुलिस स्टेशन हदूद के उडमगड्डे रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन की जद में आकर 32 साला शख्स जाँ बहक हुआ है। मकामी अवाम और अफराद खानदान की तरफ से इस वाक़े को लेकर एहतजाज किया गया। गेटमैन की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मकामी अवाम का कहना था कि इस सिलसिले में कई बार बलदी हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। चारशंबे को एक नौजवान खलील साकिन मुगल कॉलोनी जाँ बहक हुआ है। अफराद खानदान का कहना था कि लाश काफ़ी देर तक पटरियों पर पड़ी हुई थी। मकामी अवाम ने उसे हटाया। रेलवे हुक्काम ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। नाज़ोन पुलिस ने गांजे की मुंतकली में मुलविस पेडलर को गिरफ्तार किया है। डीसीपी नाज़ोन चंदनादित्य ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गांधी मुजस्सिमा मोंडा मार्केट के पास नबी टी स्टॉल से मुत्तसिल एक शख्स के पास गांजा होने की इत्तला पर धावा किया गया। उसे तहवील में लेकर पूछताछ की गई तो उसके पास से गांजा बरामद हुआ। डीसीपी ने बताया कि नबी सूरी नामी शख्स के पास से गांजा खरीदा करता था और जरूरतमंदों को फरोख्त किया करता था। डीसीपी ने एक कत्ल वाक़े के मौके के बारे में बताया कि 9 तारीख को महानकाली पुलिस स्टेशन के हदूद में शिवाजी के कत्ल के सिलसिले में मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि शिवाजी और गौस पाशा नामी शख्स के दरमियान मामूली बात पर बहस व तकरार हुई। गौस ने अपने दोस्तों को भी तलब किया और फिर डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चाकू से शिवाजी पर हमला किया। 5 घंटों में इस केस को हल किया गया। आला जुर्म भी बरामद कर लिया गया है। गौस पाशा और उसके 2 साथी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में सालगिरह की तकरीब के दौरान जनखों की टोली ने हलचल मचा दी। बताया गया कि तकरीब में दाखिल होकर जनखे मुबैना तौर पर रकम देने का मुतालबा करते रहे। जब मुंतजिमीन ने उनकी बात को नजरअंदाज किया तो जनखे बेहूदगी और बेशर्मी पर उतर आए और एक ने तो अपने कपड़े उतार दिए। इस पूरे वाक़े के दौरान तकरीब में अफरा तफरी देखी गई। आजकल किसी भी तकरीब में इस तरह की सरगर्मियां मेज़बानों और मेहमानों के लिए तकलीफ का बायस बन चुकी हैं। पुलिस को इस सिलसिले में इक़दामात करने की ज़रूरत है। पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में 5 जनखों की शिनाख्त की और उन्हें तहवील में लिया, लेकिन पुलिस स्टेशन के पास भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं।
कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3। रियासत की नई चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमार ने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। आंध्र प्रदेश में खिदमात से रुजू होंगे या इस्तीफा देंगे, सोमेश कुमार के फैसले पर तजस्सुस। वजीर आला के खम्मम दौरे के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 19 जनवरी को दौरे आर्जी तौर पर मुलतवी। मुसलमान मसावात, दस्तूर की बालादस्ती और मुसावी शहरियत की बात करते हैं। मोहन भागवत लोगों को मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल दिला रहे हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलारदेफली पुलिस स्टेशन के हदूद में ट्रेन की जद में आकर नौजवान जाँ बहक। अफराद खानदान और मुकामी अवाम का रेलवे के खिलाफ एहतजाज। और महानकाली पुलिस हुदूद में हुए कत्ल का मौमा हल, मुलजिमीन गिरफ्तार। गांजे का कारोबार करने वाला भी पकड़ा गया, नॉर्थ जोन पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।